मैं अपने दोस्त फारूक हफीजुद्दीन को इन हाथों से खोया है, इसी जिम्स की वजह से और इसी हॉस्पिटलों की यही एडमिनिस्ट्रेशन जो नालायक और ये लोग अपने लिए जी रहे हैं। ये इंसानियत के नहीं, ये इंसान नहीं हो सकते। वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हो, वो शायद येडियूरप्पा हो, क्योंकि ये लोगों को प्लान नहीं मालूम, ये लोगों को हुकूमत करना नहीं मालूम। इसकी वजह से ये लोग बर्बादी के आखिरी कगार पे खड़े, यहाँ पे लोग मर रहे हैं। बसवेश्वर को कोविड वार्ड बनाया गया। आज सुबह में एक इंफॉर्मेशन मिली कि वहाँ पर एक पेशेंट के लिए अगर एडमिट होना है और उसका ट्रीटमेंट वहाँ पर होना है तो कम से कम 5 लाख रुपीस लगेंगे। आखिर में यही हमारा डिमांड है एनजीओस का कि डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर के पास थोड़ी सी अगर शर्म बाकी है तो वो इमीडिएटली रिजिग्नेशन दे और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स भी पब्लिक के सर्विसेज के लिए एक्सेसिबल अवेलेबल नहीं है, चाहे वो एमपी हो या एमएलएस हो। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो उनके पास कोई मॉरल राइट्स नहीं है कि वो पब्लिक लाइफ को कंटिन्यू करे। डीसी ने भी ये कह दिया कि कल अपने स्टेटमेंट में वहाँ पे गैस, वहाँ पे ऑक्सीजन खत्म नहीं हुआ। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, वहाँ पे 1 घंटे से ज्यादा खत्म हुआ है। इस बात को देखते हुए वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जो कह रहा था 1 महीने में 1000 बार आया, आज 4 महीने हो गए, कई लोगों की मौत हो गई। ये लोग इन लोगों ने हर वहाँ पे नर्स जब वहाँ पेशेंट लेट कर आईसीयू में बोलता है मुझे टॉयलेट जाना है तो वो मुंह फेर कर चली जाती है। ये मैं अपने आंखों से देखा हूँ। अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स पेशेंट्स को नहीं देगा तो आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का पुतला यहीं पे ठहर कर हम तमाम एनजीओस मिलकर जलाएंगे। फिर और एक हमारी जो थी इंश्योरेंस के लेके, जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं या पौरी कर्मी जो कॉर्पोरेशन स्टाफ हैं, फिर आशा वर्कर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ डॉक्टर्स हैं, तो और पुलिस हैं और जो भी एनजीओस वर्क कर रहे हैं जो कोविड के रिलेटेड, तो वैसे सभी लोगों के लिए एक 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाए सभी पेशेंट को जो भी कोविड में ये क्योंकि ये भी एक कोरोना वॉरियर्स हैं। गुलबर्गा एनजीओस फेडरेशन की जानिब से आज डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए से हेल्थ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दिया गया तमाम गुलबर्गा के एनजीओस की जानिब से। उसमें बहुत सारे डिमांड किए गए, जिसमें इम्पोर्टेंट डिमांड ये है कि कोविड पेशेंट्स को जिम्स, ईएसआई, ड्रामा सेंटर जाने पर आम पेशेंट को सीधा डायरेक्टली एक ही जवाब मिल रहा है, वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ बेड्स। अगर हम तमाम एनजीओस लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि अगर आपके पास सिम्टम्स आते हैं तो आप इमीडिएटली जिम्स, ईएसआई और ड्रामा सेंटर को जाइए। अगर वो लोग जा रहे हैं पॉजिटिव आने के बाद में उनके पास बेड्स नहीं हैं तो वो कहाँ पर जाएंगे। और दूसरा पॉइंट, नॉन कोविड पेशेंट्स के लिए ऑन टाइम सर्विसेज नहीं देने से, स्पेशली हार्ट कार्डियक इश्यूज रिलेटेड पेशेंट्स को ऑन टाइम सर्विसेज नहीं देने से कोविड से ज़्यादा नॉन कोविड पेशेंट्स के डेथ गुलबर्गा में हो रहे हैं। और डिलीवरी केसेस में हार्ट पेशेंट्स के लिए उन्हें पूछा जा रहा है कि कोविड टेस्ट लेकर आओ, रिपोर्ट लेकर आओ। आप हार्ट पेशेंट के लिए ऑन टाइम सर्विस अगर नहीं देंगे और 2-3 दिन टेस्टिंग रिपोर्ट आने तक वेट करेगा तो आप बताइए क्या हार्ट डिसीजेस इश्यूज वाला पेशेंट 2-3 दिन तक कैसे सरवाइव करेगा। तो गुलबर्गा बहुत सीरियस तरीके से कोरोना वायरस यहाँ पर कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, तो हमें एक दिन अहम है। यहाँ से गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन अगर प्रॉपर रिस्पॉन्स पेशेंट्स को नहीं देगा तो आने वाले दिनों में डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर का पुतला यहीं पे ठहर कर हम तमाम एनजीओस मिलकर जलाएंगे। जिम्स में मैं अपने आंखों से देख कर आया हूँ, फैन टूट के नीचे गिरा, वहाँ पे पीने का पानी नहीं है। तो बताइए आप कैसे हम कोविड पेशेंट लेके जाके वहाँ पे एडमिट करेंगे। लोग परेशान हैं। मैं अपने हाथों से 2 लेके गया हूँ जिम्स को, वो कह रहे हैं कि बेड नहीं है। कौन जिम्मेदार है वो? और सब मैं आपको वो डॉक्टर शफी, वो डॉक्टर जब्बार, ये सब लोग नालायक हैं, क्योंकि बहुत से डॉक्टर काम कर रहे हैं, वो भी क्वारंटीन है। आज जयदेव हॉस्पिटल बंद है,
क्यों? इस वजह से कि वहाँ पे भी कुछ लोगों को पॉजिटिव आया है। मैं इस शहर के तमाम लोगों से, मुझे अफसोस है इतने ऑर्गेनाइजेशन के नाम पे हम थोड़े से मुट्ठी भर लोग आए हैं, यही शुरुआत बहुत है, लेकिन ये लोग जागना पड़ेगा। शहर के गुलबर्गा के लोग ये आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। ये तमाम मेरी एक ख्वाहिश है, जिस तरह हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में या फिर तेलंगाना में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो लोगों को लेके इलाज कर रहे हैं, इसी तरह डीसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को परमिशन दे और वहाँ पे एक लिमिट बनाए और वहाँ के लोगों को, वहाँ पे हम शहरियों का इलाज हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस बात को देखते हुए वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर जो कह रहा था 1 महीने में 1000 बार आया, आज 4 महीने हो गए, कई लोगों की मौत हो गई। ये लोग जो लोग, इन लोगों ने हर वहाँ पे नर्स जब वहाँ पेशेंट लेट कर आईसीयू में बोलता है मुझे टॉयलेट जाना है, तो वो मुंह फेर कर चली जाती है। ये मैं अपने आंखों से देखा हूँ। मैं अपने दोस्त फारूक हफीजुद्दीन को इन हाथों से खोया है, इसी जिम्स की वजह से और इसी हॉस्पिटलों की, ऐसी यही एडमिनिस्ट्रेशन जो नालायक और ये लोग अपने लिए जी रहे हैं। ये इंसानियत की नहीं, ये इंसान नहीं हो सकते। वो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर हो, वो शायद येडियूरप्पा हो, क्योंकि ये लोगों को प्लान नहीं मालूम, ये लोगों को हुकूमत करना नहीं मालूम। इसकी वजह से ये लोग बर्बादी के आखिरी कगार पे खड़े हैं, यहाँ पे लोग मर रहे हैं। जो है हमारे पास बेड अवेलेबिलिटी सफिशिएंट नहीं है, तो कोई भी हर पेशेंट को आप देख रहे हैं डे बाय डे पेशेंट जो है हॉस्पिटल रिफ्यूज़ कर रहे हैं एडमिशन के लिए। जो है ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है, आईसीयू बेड अवेलेबल नहीं है और सफिशिएंट स्टाफ अवेलेबल नहीं है। तो ये मसला है। तो हम लोगों ने पहला यही किया कि आप सफिशिएंट बेड अवेलेबल कराएं, चाहे एसडीओ बेड्स हो चाहे आईसीयू बेड्स हो। और दूसरा हमारा पॉइंट ये है कि पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कोई भी कोविड का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल में जो कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट का जो 15 जुलाई को जो सर्कुलर्स आए हैं, तो उसके हिसाब से हर पूरे गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में या पूरे कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में जहाँ पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं 50% बेड रिजर्व किया जाए कोविड और कोविड पेशेंट्स के लिए। फिर और एक हमारी जो थी इंश्योरेंस के लेके, जो हमारे जो डॉक्टर्स हैं या पौरिकर्मी जो कॉर्पोरेशन स्टाफ हैं, फिर आशा वर्कर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट हेल्थ डॉक्टर्स के हैं, तो और पुलिस हैं और जो भी एनजीओस वर्क कर रहे हैं जो कोविड के रिलेटेड, तो वैसे सभी लोगों के लिए एक 50 लाख का इंश्योरेंस दिया जाए सभी पेशेंट को जो भी कोविड में ये क्योंकि ये भी एक फ्रंट कोरोना वॉरियर्स हैं। गुलबर्गा के एनजीओस ने, हम सभी ने मिलकर एक वेबसाइट बनाई है covidkalburgi.com बोल के। तो इसमें हम लोग को क्या बताएगा कितने जो हॉस्पिटल्स हैं कोविड के गवर्नमेंट के हैं या प्राइवेट हैं और कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने वैकेंट हैं, चाहे आईसीयू हो, जनरल वार्ड्स हो, चाहे ऑक्सीजन वार्ड्स हो, एचडीयू वार्ड्स हो। ये वेबसाइट बनाई है। तो हम लोग ये गवर्नमेंट को है ना डोनेट करना चाहते हैं, मतलब उनको एक हैंड ओवर करना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो भी सर्विसेज है या डेटा अपडेशन हो डेली 24/7 बेड्स अवेलेबिलिटी का, वो हम लोग हमारे एनजीओ की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट करने के लिए रेडी हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि नाक में कंकर गया एक बच्चे के, तो भी कोई निकालने के तैयार नहीं है जब तक कि हम पीपी किट उनको जब तक कि हम ला के नहीं दिए। कि डॉक्टर जब बात लेते हैं अपनी, तो यही बोल के लेते हैं कि हम जान और माल की पूरी, सामने वालों की जान की पूरी हिफाजत करेंगे बोल के, लेकिन ये सिचुएशन में डॉक्टर्स ऐसा अपने हाथ उठा लेना सही बात नहीं है। तो अपना प्रॉपर केयर करके करिए। तो हमारी डिमांड्स हैं कुछ और कई लोग भी दिए हैं, तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में डिमांड्स पूरे नहीं होंगे तो फिर हम लोग और इससे बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे।